शायद मुझे ऐसा लग रहा है, मैंने वो कही भी बात है एसएचओ साहब के साथ कि शायद अगर ऐसा काम मैं करता तो मैं अभी तक सलाखों के पीछे होता। और क्या कार्रवाई हुई, मतलब कुछ कार्रवाई भी तो पता चले। अभी इंक्वायरी कर रहे हैं ना, इंक्वायरी क्लोज करने के बाद इसके बाद वो करेंगे, इंक्वायरी कर रहे हैं। तो इनके बयान शान लिए सुरेंद्र के या बाकी जो इनके साथ लोग आ रहे हैं उनके बयान लिए? हाँ, इनकी इंक्वायरी कर रहे हैं ना, इंक्वायरी जैसे होती है तो हम आगे आपको कन्वे करेंगे। अभी बयान शान कुछ नहीं हुआ इनका? इनका सुरेंद्र का एमएलसी कराया है इसने, कर रहे हैं हम इसमें। जैसे फोन आ रहा है मुझे, होल्ड। आप जिस व्यक्ति से बात। हेलो, तो ये आईओ हैं जी इनके। वो दूसरा गिल्टी नहीं हो जाएगा। आप हाथ उठाओगे तो आप जहाँ अंदर चला जाओगे। तो इसलिए आप अगर गरीब हो खास करके तो तब तो बिल्कुल ही मत, धक्का भी मत मारो, क्योंकि आपका धक्का जो है मर्डर कहला जाएगा। डोडा से एक युवा जम्मू आता है काम करने के लिए। मीडिया में काम ये मीडिया में ही कर रहे थे और डिस्ट्रिक्ट डोडा में भी कर रहे थे, लेकिन जिस एजेंसी के साथ, जिस मीडिया एजेंसी के साथ ये जुड़े, उन्होंने कहा कि आप डोडा से जम्मू आ जाइए, यहाँ पे काम कीजिए, आपकी तनख्वाह में भी बढ़ोतरी कर दी जाएगी और आपका काम यहाँ पे आप कीजिए, हमें रिक्वायरमेंट यहाँ पे जम्मू में है। और इनके साथ वही लोग, वही मीडिया एजेंसी जिनके साथ ये काम कर रहे थे, उन्होंने इनके साथ मारपीट की, यहाँ से किडनैप करके ले गए। और चौंकाने वाली बात यह है कि यहाँ से 3-4 लोग इनको गाड़ी में बिठाते हैं, मारपीट करते हैं, बाद में इनको थाने ले जाते हैं, नवाबाद थाने में, और वहाँ पे अंदर ले जा करके इन्हीं को अक्यूज़ की तरह जो है इनके साथ वहाँ पे बिहेव किया जाता है कि इन्होंने माइक नहीं दिया और आई कार्ड नहीं दिया और कुछ काम नहीं किया, ये वो। लेकिन अगर इनकी कोई गलती थी तो उस मीडिया एजेंसी को चाहिए था कंप्लेंट करना, ना कि हाथ उठाना। और हाथ भी उठाया और यहाँ से किडनैप भी किया। और अचंभित करने वाली बात यह है कि जो पुलिस, जो नवाबाद पुलिस जानी जाती है, या एसएचओ साहब वहाँ के जो दीपक पठानिया जी हैं, वो जाने जाते हैं अपनी क्विक एक्शन के लिए, तो वो अभी तक कुछ ठंडे ठंडे लग रहे हैं। अभी तक कोई भी इस पे जो है एक्शन नहीं देखने को मिल रहा है। 30 तारीख की ये बात है, आज 2 तारीख ख़त्म होने वाली है, शाम ढल रही है, तो अभी तक कुछ भी नहीं। इनका आज का दिन पूरा जो है वो वेस्ट गया, कोई काम इन्होंने नहीं किया। आज पूरा सुबह से ये थाने में ही थे, दूसरी पार्टी को भी लाया गया था, प्रेशर बनाया जा रहा है कि कंप्रोमाइज़ जो है वो कर दिया जाए। अब वो प्रेशर क्यों बनाया जा रहा है आप खुद समझदार हैं, समझ सकते हैं। और इनकी तरफ से कोई इस तरह का तामझाम या कोई इस तरह के बड़े लोग जो हैं वो इनको पुश नहीं कर रहे हैं। दूसरी तरफ से हो सकता है कोई कनेक्शन हो, कोई अप्रोच हो, कोई एसएचओ साहब के साथ कोई बात हो, तो कुछ कंप्रोमाइज़ के लिए थोड़ा ज़्यादा फोर्स किया जा रहा है। और लेकिन सुरेंद्र परिहार जी हैं, वो कह रहे हैं कि भाई साहब कंप्रोमाइज़ नहीं चाहिए, एफआईआर दर्ज चाहिए। और आज चौथा दिन लग चुका है, अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं हो पा रही है। सुरेंद्र, क्या हुआ कल, क्या हुआ आज, क्या हुआ आज? पूरा दिन आप थाने में रहे, मतलब आप कोई मुलजिम हो कि आपको थाने में रहना पड़ रहा है? फील तो ऐसा ही हो रहा था। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और जिन लोगों ने सपोर्ट किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं उनका, और जिन्होंने नहीं भी किया शायद उनका भी शुक्रिया कि चलो उनका कोई अपनी कैपेसिटी होगी, या वो सिर्फ बोलते ही हैं, वो करते नहीं। वो कहते हैं कि हम पत्रकारों के साथ हैं, हम पत्रकारों के कुछ भी होगा तो हम उनके साथ हैं, या जैसे बहुत सारे लोग सपोर्ट भी दिखा रहे हैं, तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया। बात आज की करूं तो फील ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि शायद मुझे ऐसा लग रहा है, मैंने वो कही भी बात है एसएचओ साहब के साथ कि शायद अगर ऐसा काम मैं करता तो मैं अभी तक सलाखों के पीछे होता, और मुझे इस बात के लिए बोल रहे होते कि तूने ऐसा क्यों, कैसे किया, तू ऐसे क्या कर, तू गुंडा बनता, तू ये करता, तू वो करता, तो मैं अभी तक शायद अंदर होता। क्योंकि जो ऐसा मैंने देखा है, जैसा बिहेवियर जो आसपास अभी तक देखा है, तो कहीं ना कहीं इतना बड़ा क्राइम उन्होंने किया। मैंने इतना बड़े क्राइम करी, मैं छोटे क्राइम की बात करूं कि छोटे क्राइम के लिए कहीं ना कहीं छोटे लोगों को मास्क कोविड में नहीं लगाते थे ना, तो डीएसपी एसएसपी जो है मारा जाता, पीटा जाता था मास्क के लिए। छोटी सी चीज़ होती थी, वो भी वो अपनी हेल्थ की बात होती थी, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ के लिए उतना मारा पीटा जाता था। तो आज जब बंदा जो है एक आके मैंने पहले प्रेस क्लब बोला था, लेकिन प्रेस क्लब के अंदर नहीं, प्रेस क्लब के प्रेमिसेस में नहीं, एग्जीबिशन ग्राउंड, प्रेस क्लब के साथ में एग्जीबिशन जो ग्राउंड है वहाँ पर, तो वहाँ पर जो है उन्होंने क्या किया, वो गाड़ी में आकर भर के लेते, और मतलब
इतना गुंडागर्दी कि गाड़ी में डाला और मारा पीटा, और अभी बयान अपने बदल रहे थे। चलिए उन्होंने अपनी बात रखनी थी कि हमने नहीं पीटा, लेकिन सामने जो है उन्होंने वहाँ पर मुझे गाड़ी के अंदर डाल के पीटा, और पीटने के बाद आज बैंड बज रही उनकी। आज उनको लग रहा है ऐसा कि अब जो है हमारे खिलाफ जो है काम हो रहा है, अब जो है फायर हो सकती है। तो अब कॉम्प्रोमाइज़ के लिए जो अप्रोच कर रहे हैं बहुत सारे लोगों से बोल के कि कॉम्प्रोमाइज़ करो। दूसरी तरफ से डरा भी रहे हैं। आज मैंने एक कंप्लेन और की है जो पुलिस स्टेशन में, कि मुझे अपने जो है डेथ, कौन डरा रहे हैं? मतलब उन्हीं के कुछ एसोसिएटेड लोग हैं, वो फॉलो अप करते हैं, या कहीं पर भी जो है जाओ वहाँ पे कहते हैं देख भाई तू जो कर रहा है ना ठीक नहीं कर रहा है, तो एक काम कर, तू जम्मू छोड़ के चला जा, डोडा ठीक रहेगा, वहाँ या मत रहे, कुछ भी करवा सकते हैं वो, हम चुप क्यों हैं। मतलब जो भी उनके पुराने एम्प्लॉई हैं वो भी चुप क्यों है अभी तक। बहुत सारे आज भी जब मैंने बोला एसएचओ साहब को कि बहुत सारे एम्प्लॉई हैं, उसमें से सिर्फ श्रेया एक लड़की है जिसने बोल्डनेस अपनी दिखाई, जो खड़ी रही कि नहीं इन्होंने मेरे साथ भी गलत किया है, इन्होंने मुझे भी जो है गन दिखाई थी। उन्होंने स्टेटमेंट दिया अपना पुलिस स्टेशन में कि इन्होंने मुझे भी गन दिखाई सामने। हाँ, जो जीवन सर को जो है अपनी स्टेटमेंट दी। ऐसा ही हाँ, उनको अपनी स्टेटमेंट दी कि इन्होंने केस हैंडल कर रहे हैं। हाँ, हैंडल कर रहे हैं। वही है आपके? हाँ बिल्कुल। तो उन्होंने बोला कि मुझे भी इन्होंने जो है गन दिखाई है, मुझे भी इन्होंने जो है डराने की कोशिश की, इसलिए मैं 4 महीने मैंने जो काम किया था उसका पैसा मैंने लिया ही नहीं, और मैंने कहा छोड़ दिया। और उल्टा वो जो कल शख्स जो कह रहा था, लिखे आपके बयान लिखे उसके लड़की का बयान लिखे नहीं, वर्बली अभी तक। अच्छा, वर्बली सारा कुछ। यहाँ पे एग्जीबिशन ग्राउंड में आकर के पुलिस ने कोई छानबीन की? कुछ नहीं। कोई सीसीटीवी कैमरा या किसी से बातचीत या किसके सामने या कोई था यहाँ पे? कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सिर्फ मुझसे और जो वो थे उनको बुलाया था और आमने सामने बात हो रही थी। मैंने पूरी अपनी बात रखी, उन्होंने भी अपनी बात रखी। एसपी साहब ने जो है मेरी रिपोर्ट में एक दो बातें बोली कि आप जो है सिर्फ पैसे के लिए हर कोई काम करता है, आपने भी पैसों के लिए काम किया। ये बिल्कुल सही बात है आपकी कि आपको पैसा नहीं मिला तो आपने ये किया, और साथ में आपकी ये गलत बात किया। क्या इतना बड़ा कौन सा क्राइम किया आपने? हाँ, जो आपको मार खानी पड़ी? बिल्कुल। तो उसके लिए मैंने कहा, अगर फिर भी मैंने पहले भी कहा कि अगर मैं गलत था, अभी भी मैं गलत हूँ, तो अभी भी आप जाके कंप्लेन करिए ना, और साबित होता है तो मेरे खिलाफ जो है कार्रवाई हो और मुझे जेल हो, अगर मैं इतना बड़ा मुजरिम हूँ तो। लेकिन अगर कार्ड और माइक रखना तुम्हारी, और इस बात पे रखना कि सैलरी दो, जबकि वहाँ पे बोला भी कि मैंने इसको ग्रुप से रिमूव कर दिया क्योंकि सैलरी मांग रहा था। मैंने कहा ये कोई क्राइम थोड़ी था, मेरा सैलरी मांग रहा था तो ग्रुप से रिमूव कर दिया। तुमने कहना चाहिए था कि हाँ इस डेट को तुम सैलरी ले लो। तुम बार बार ऑफिस बुला रहे थे, ऑफिस में तुमने मारना पीटना, तो तुमने मुझे फंसाना था कोई केस में, क्योंकि जैसे पुरानी वाली श्रेया को जैसे केस में फंसाया हुआ है, उसके खिलाफ क्या किया उसने, जैसे ही उनको लगा कि अब ये पैसे मांगेगी, तो अपनी रिपोर्टर के थ्रू, जो रिपोर्टर आज कल बहुत बोल रही है। अब आखिर में आप जब निकले बाहर, फिर क्या हुआ? उसके बाद क्या बोला पुलिस ने? क्या बोला आपको? पुलिस ने, मैंने वहीं पे बोला आप बाहर जाओ, तो ठीक है बाहर रहा। वो कुछ बोल रहे थे अब अलग अलग जाके। कितनी देर रहे आप थाने में? कोई जो है मैं गया था, जैसे ये रैली ख़त्म होती है आईएनसी ऑफिस से, आईएनसी की जो रैली थी, तो वहाँ से हम सीधा वहाँ चले गए, और मुझे लगता है कि कोई 3 घंटे हम वहाँ पे रहे और इंतज़ार करता रहा। मैंने उनको बोला भी कि मैं लेट हो रहा हूँ, मैं काम पे चला जाता हूँ, अगर कोई नहीं आने वाला तो ये उनका इंतज़ार कर रहे थे। पहले चले गए? हमें पहले ही चला गया था। आपको फ़ोन करके बुलाया? हाँ, फ़ोन करके बुलाया। मैंने कहा कि सर क्या कर रहे हो आप, मैंने मैसेज किया सर को कि क्या कर रहे हो आप, मुझे बताओ, नहीं तो मैं आगे फर्दर, जीवन सर को मैसेज किया व्हाट्सएप पे कि आप मुझे बताओ क्या एक्शन है आपका, नहीं तो अब मैं एफआईआर जो है कोर्ट से करवाता हूँ या फर्दर कुछ आगे करता हूँ, आप बताओ अपना। तो उन्होंने बोला कि प्लीज़ कम टू ऑफिस। मैंने कहा ठीक है, पीएस पुलिस स्टेशन। तो मैं पुलिस स्टेशन चला गया, तो वहाँ पर वेट किया। उन्होंने कहा कि आप जो है परसों चले गए थे, वो आए थे। मैंने कहा सर मैंने उनके साथ इंटरेक्ट ही क्यों करना है। कितने बजे गए थे परसों? जो है मुझे अभी कंफर्म याद नहीं है, लेकिन उन्होंने मुझे बुलाया था पहले 10 बजे के लिए बुलाया था। फिर उन्होंने कहा कि नहीं अब आप 4 बजे जैसे आना। फिर 4 बजे बोला कि अभी जो है सर चले गए हैं किसी राउंड अप, एसएचओ साहब कहीं चले गए हैं मीटिंग में, अब आप कल आना 10 बजे, कल 10 बजे आना। तो फिर आज 10 बजे, फिर मैंने आज 10 बजे देखा तो मैंने मैसेज किया, उन्होंने बोला कि पुलिस स्टेशन आ जाओ। फिर मैं जब गया तो उन्होंने कहा कि आप जब वो आए थे तो आप चले गए थे। मैंने कहा कि मुझे उनके साथ बात ही नहीं करनी, उनकी शक्ल ही नहीं देखनी, उनके साथ बात ही क्यों करनी। उन्होंने मुझे मारा पीटा है, वो मैंने रिटर्न में आपको दिया है कि इन्होंने मेरे साथ असॉल्ट किया, इन्होंने मेरे को हरासमेंट की, इन्होंने मुझे गालियाँ दी, इन्होंने मुझे यहाँ से किडनैप किया प्रेस क्लब के बाहर एग्जीबिशन ग्राउंड से और पुलिस स्टेशन ले गए। इन्होंने ये क्राइम किए। आप जो है मुझे इंसाफ दो, और नहीं देते हो तो मैं कहीं और से देख लेता हूँ। मैंने सीधा। किस तरह का एक्सपीरियंस रहा आपका ये 3-4 दिन का? आप एक न्यूज़ रिपोर्टर हो, आप डोडा में भी अपना काम भी करते हो, दूसरी एजेंसीज के साथ भी काम करते हो, उसी के चलते आप जम्मू में भी आए कि चलो यार बुला रहे हैं, तनख्वाह थोड़ी सी बढ़ रही है, जम्मू आ जाता हूँ, काम कर लेता हूँ। आप जैसे शख्स के साथ ऐसा हो सकता है, तो आम लोगों के साथ क्या क्या होता होगा?
मैं तो यही सोच रहा हूँ कि देखिए हम और मतलब इतने सारे इंटरव्यूज भी आपके हुए, मतलब बड़े अधिकारी, एसएसपी साहब, एसपी साहब या डीजी साहब, बाकी लोग, आईजी साहब, सब तक बात पहुंच गई होगी, फिर भी अभी तक कोई एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं हुई। पता तो चले, ये सबूत है, ये सबूत है कि इनको मार पड़ी है, फिर भी मतलब प्रूफ देने के बावजूद भी मतलब कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। वही लग रहा है मुझे कि बहुत दुखद है ये। और सबसे पहला काम तो ये होना चाहिए था कि एफआईआर रजिस्टर्ड हो, उसके बाद जांच हो क्या है क्या नहीं है। क्या नहीं, बिल्कुल। और जांच होनी भी चाहिए। मैं जांच के लिए मैं फ्रीली सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी सबसे पहले बात ये थी कि पैसों को लेकर मैंने बोला कि मैं 20,000 रुपये आपको यहाँ से देता हूँ। पैसों की लड़ाई नहीं है, पैसे मैं दे देता हूँ। अगर इन्होंने मुझे पैसों के लिए मारा था 2,000 के लिए, तो मैं इधर से ये मुझे बोलते थे कि तेरे पैसे देने ही नहीं है, तू माइक और वो दे दे। ऐसे वो क्लियर लिखते हैं ना, क्लियर बोलते हैं, आप नहीं देने तू माइक दे दे, तो मैं दे देता शायद। 2,000 की माइक होती ज़्यादा से ज़्यादा, इतनी महंगी तो थी 2,000 की, मैं दे देता। मैंने आज भी वही बोला कि पैसों को लेकर मेरी लड़ाई बिल्कुल नहीं। मेरी लड़ाई है जो इन्होंने असॉल्ट किया, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है कि किसी को जो है आप मार नहीं सकते। जो हमारे लॉज हैं, उन लॉज को अगर कोई वायलेट करेगा और वायलेट किया यहाँ पे, तो मैं उसके लिए लड़ रहा हूँ। मेरे साथ जो गलत हुआ उसके लिए लड़ रहा हूँ, और मुझे खतरा है इनसे। ये गुंडे हैं, गैंगस्टरों की बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सभी लोगों को इन्होंने डराया हुआ है। तो कहीं ना कहीं मुझे जो है इंसाफ चाहिए। तो आज भी मैंने वो क्लियर बता दिया है। उन्होंने कहा कि आप वेट करिए, लेकिन मुझे ये लगता है जैसे आपने कहा ना कि बाकी लोगों के साथ क्या होता होगा, कि हमारा इतना एक किस्म से पत्रकार के ऊपर जो है अटैक हुआ। सारी चीजें पब्लिक हैं, सारी चीजें पब्लिक हैं, बिल्कुल सब पब्लिक है। और इतने दिन हो गए। हाँ। ये बहुत हैरानी की बात है, जबकि क्विक एक्शन होना चाहिए था। और जहाँ पुलिस ये कहती है कि हम क्विक एक्शन करते हैं, दोषियों को सजा देते हैं, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं होनी चाहिए थी। और अगर यहाँ पर वो नरम हैं और इतने दिन जो है ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि बहुत जो है ये आज जैसे दिन भर में इतनी देर वेट करने लगा, मेरे को ऐसा लग रहा था कि शायद मैं गिल्टी हूँ। लेकिन मैं गिल्टी किस चीज़ पे हूँ? किस चीज़? हक मांग रहे हो, अपनी हक मांग रहे हो। मैं गिल्टी किस, मैं क्यों खड़ा रहा हूँ इतनी देर पुलिस स्टेशन के बाहर? मुझे कॉल करो कि आप जो है अभी आ जाओ, ये डेट दो, एक मैं उस डेट पे आऊँ, और उतनी देर में मेरा एक्शन हो। बाहर खड़े क्यों रखना? मतलब ये हुआ, ये बात करना कि गरीब को हमेशा बाहर खड़े रखो, अमीर हमेशा। पुलिस भी आपको मतलब फोर्स कर रही है कि आप कॉम्प्रोमाइज कर लो? नहीं, फोर्स नहीं कह सकता मैं, क्योंकि एसएचओ साहब ने मेरे सामने कहा कि अच्छा क्या करना है, कॉम्प्रोमाइज़ करना है। देखो हम तो कहते हैं कॉम्प्रोमाइज़, मैंने पुलिस का तो चलो काम है, वो कॉम्प्रोमाइज़ ही कहेगी। लेकिन मैंने उनको साफ लफ्ज़ों में अपना पहले भी बताया, मैसेज में भी बताया, बार बार यही बताया कि मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाला हूँ। क्योंकि कॉम्प्रोमाइज़ करना ये मतलब ये हुआ कि जर्नलिज्म का गला घोटना भी, और जर्नलिज्म का गला ही घोटना नहीं, हर उस शख्स का जो कहीं ना कहीं डरता है चीज़ों को लेकर, या चीज़ें आज तक आवाज़ नहीं उठाता था, तो उसको गला घोटना। मैं कॉम्प्रोमाइज़ के बिल्कुल मूड में नहीं हूँ। मैं कानूनी तौर पे उनके खिलाफ कार्रवाई चाहता हूँ। और बहुत सारे लोग जो है वो कहते हैं कि हम आवाज़ उठाएंगे। हम पत्रकार हमेशा सबकी आवाज़ बनते हैं। तो अगर हमारे लिए जो है, अगर हम खुद की भी आवाज़ ना बने, तो फिर क्या हमारा पत्रकारिता का क्या फ़ायदा? और अगर जो लोग हमारी जिन लोगों के हम काम आते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट अभी करनी चाहिए। और मुझे उम्मीद है, जैसे मैंने कहा था कि अगर ये नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही, यानी कि अदालत तक जाएंगे, कोशिश करेंगे कि वहाँ से जो एक्शन करें। चलें जी, हम जो इनके आईओ हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या कुछ कार्रवाई जो है पुलिस के द्वारा अभी तक की गई है? क्या छानबीन की गई है? क्या यहाँ के सीसीटीवी कैमरा जो यहाँ पे एग्जीबिशन ग्राउंड में लगे हुए हैं, क्या उनको चेक किया गया? क्या उस समय, जिस समय इनको यहाँ से किडनैप किया गया, गाड़ी में भरा गया, मारपीट की गई इनके साथ, क्या उस समय यहाँ पे जो लोग मौजूद थे, जिन्होंने देखा है यहाँ पे ये सब कुछ होते हुए, या इनको इस गाड़ी में ले जाते हुए, क्या उनसे कोई पूछताछ हुई? क्या पुलिस यहाँ पे आई इनके केस के मुतालिक किसी से जानकारी लेने के लिए? क्या कुछ ऐसा हुआ भी है या नहीं हुआ है? सुरिंदर सच भी बोल रहा है या झूठ बोल रहा है? क्या कुछ कार्रवाई जो है पुलिस की तरफ से की गई है? इनके आईओ से बात करते हैं। हेलो। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार। अरफाज डैंग बोल रहा हूँ, मीडिया से, न्यूज़ सर इंडिया से। जी बोलिए। ये सुरिंदर परिहार का केस आपके पास ही है सर? अभी मतलब एप्लीकेशन लगी हुई है, वो कर रहे हैं, इंक्वायरी कर रहे हैं। आईओ आप ही है ना? हाँ, ईओ। अच्छा। जी। तो क्या कार्रवाई हुई अभी तक? इसमें कोई इन्फॉर्मेशन मिली, किसने मारा इसको, क्या हुआ क्या नहीं? नहीं, लगे हुए हैं अब इसमें इंक्वायरी करने में। जैसे कुछ होता है आपको बता देते हैं। यहाँ पे तो कोई आया ही नहीं एग्जीबिशन में, कोई पुलिस का कोई पूछताछ कुछ हुई नहीं अभी तक? लगे हुए हैं हम ना, आपको कन्वे कर देंगे मैसेज, डोंट वरी। कोई एफआईआर वगैरह रजिस्टर्ड हुई अभी नहीं? हाँ, अभी इंक्वायरी चल रही है इसकी।
नहीं, एमएलसी वगैरह वो चेक किया आपने? हाँ हाँ, वो चेक किया, इंक्वायरी चल रही है, जैसे कुछ होता है हम आपको इन्फॉर्म कर। तो दूसरी पार्टी आई थी थाने में? हाँ हाँ, तो उनको भी बुलाया, उनको दोनों को बुलाया था हमने। क्या कार्रवाई हुई, मतलब कुछ कार्रवाई भी तो पता चले। अभी इंक्वायरी कर रहे हैं ना, इंक्वायरी क्लोज करने के बाद इसके बाद वो करेंगे, इंक्वायरी कर रहे हैं। तो इनके बयान शान लिए सुरेंद्र के, या बाकी जो इनके साथ लोग आ रहे हैं उनके बयान लिए? हाँ, इनकी इंक्वायरी कर रहे हैं ना, इंक्वायरी जैसे होती है तो हम आगे आपको कन्वे करेंगे। अभी बयान शान कुछ नहीं हुआ इनका? इनका सुरेंद्र का एमएलसी कराया है इसने, कर रहे हैं हम इसमें। जैसे फोन आ रहा है मुझे, होल्ड। आप जिस व्यक्ति से बात। हेलो, तो ये आईओ हैं जी इनके, अभी तक कोई भी कार्रवाई जो है वो नहीं हुई है। सुरेंद्र, क्या लगता है आपको इंसाफ मिलेगा ऐसे? मतलब वहाँ पे मैंने सुना है मोबाइल भी अंदर अलाउड नहीं है थाने में। हाँ, मोबाइल अलाउड नहीं है, और मोबाइल इसीलिए अलाउड नहीं है कि कोई रिकॉर्ड ना करे। तो वो सीसीटीवी कैमरास किस लिए लगाए हैं? जब आपको पता है आपने कुछ गलत नहीं करना है तो डर किस बात का? हाँ, वही है, पता नहीं, मुझे समझ नहीं आता। ये जितने भी पब्लिक, देखो अगर मैं हूँ ना, मैं कहता हूँ कि हर जगह पे सिर्फ बेडरूम और वॉशरूम छोड़कर बाकी हर जगह पे मेरे पीछे आ जाओ आप, क्या मिलेगा तुम्हें? हाँ, अगर बेडरूम में भी वॉशरूम में भी आओगे तो उधर भी कुछ नहीं मिलने वाला। तो वही बात है कि, लेकिन चलो वो दोनों प्राइवेसी है, प्राइवेसी है, चलो प्राइवेसी, बेडरूम है आपका और वॉशरूम है आपका, उसके अलावा क्या प्राइवेसी? जो पब्लिक प्लेसेस है, यानी कि पब्लिक सेक्टर है, पूरा बोर्ड लगा के रखा हुआ है, बोर्ड लगा के रखा हुआ है कि मोबाइल अलाउड नहीं है। ये जीएमसीज में भी ऐसे देखने को मिलेगा। यानी कि जो भी डरते हैं वो यही वो हमेशा रिकॉर्डिंग के मतलब, या फोन अंदर नहीं लाना, रिकॉर्डिंग नहीं करना। मैं सच चाहूँ, मेरी रिकॉर्डिंग करो, मेरी फोन रिकॉर्डिंग करो, मेरी ऑडियो रिकॉर्डिंग करो, क्या बनता है? लेकिन पब्लिक सेक्टर के जहाँ पे लोग आवाज उठाते हैं, जहाँ पे लोग अपनी बात रखते हैं, वहाँ पे तो मुझे लगता है आजादी। आप कह रहे हो कि आपका स्टेटमेंट नहीं हुआ, आपके साथ में जो लोग थे उनका कोई स्टेटमेंट नहीं हुआ, वर्बली सारी चीजें चल रही हैं। आईओ साहब आपके कह रहे हैं कि इंक्वायरी चल रही है, इंक्वायरी क्या चल रही है? आपका स्टेटमेंट हुआ, कोई बयान हुए आपके? पूछा जा रहा है बस। लिखित में हुआ? कहीं लिखित में सिग्नेचर करवाए आपके? कहीं लिखित में कुछ भी नहीं हो रहा है। तो आपको लगता है आपको इस तरह से, इस जगह से जहाँ पे आप गए हो, अप्रोच आपने किया है, इंसाफ की उम्मीद है आपको? देखो, फिलहाल तो उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ अभी क्या कर सकते हैं, अभी अगर जिस तरीके से डिले कर रहे हैं, तो डिले का मतलब ये हुआ कि ये सिर्फ समय बढ़ा रहे हैं, और समय से क्या होता है ना, उम्मीद फिर कम होने लगती है। समय जैसे बढ़ता रहेगा उम्मीद कम होने लगती है। जैसे आज चौथा दिन कंप्लीट हो रहा है, तो उतना ही मेरी डाउन हो गई, जो मैंने हिम्मत तो भी, और जो उम्मीद भी, पुलिस के ऊपर जो उम्मीद भी थी। और जो लोग कहते भी है कि पुलिस जो है बिक जाती है, पुलिस जो है अमीरों की है, पुलिस गरीबों की नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो उम्मीद जो है कम हो रही है। तो वही लग रहा है कि जो बातें चलती हैं अराउंड में वो सही चलती हैं, ऐसी गलत नहीं। एसएसपी साहब को भी लेटर लिखा है? अभी मैं एसएसपी साहब को भी लेटर लिखने जा रहा हूं, और उनको जो है अप्रोच करने वाला हूं, क्योंकि रुका हुआ था कि देखो क्या होता है। क्योंकि मैंने उनको क्लियर कह दिया कि मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाला वगैरह वगैरह। मैंने साफ शब्दों में एसएचओ साहब को भी कह दिया है, जो हमारे जीवन सर है उनको भी कह दिया कि मैं नहीं करने वाला। मैंने एफआईआर करवानी है, और इन्होंने जो हरकत की है उसकी सज़ा जो है इनको मिलनी चाहिए, उसके लिए मैंने जाना ही जाना है, एफआईआर करवानी। तो अभी तक नहीं की है, लेकिन चलिए फिर मैं वही कह रहा हूं। बाद भी अगर आपको इंसाफ नहीं मिलता है तो क्या आप कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे? हाँ, प्रोसीजर फॉलो करेंगे। अभी जो प्रोसीजर है वो फॉलो करेंगे। अभी एसएसपी साहब तक अप्रोच करेंगे। एसएसपी साहब ने भी अगर नहीं, वहाँ से भी कुछ होता है। इससे हटके अगर हम बात करें, एक तो हो गया एफआईआर दर्ज हो, मारपीट हुई है, अगर वो लोग जिन्होंने आपके साथ ऐसा किया ऑन कैमरा आकर के आपसे माफी मांगते हैं, रिटर्न में आपको माफीनामा देते हैं, तो क्या आप बड़ा दिल करके माफ कर सकते हैं? देखो, माफी मैं कर दूंगा, उस टाइम माफ तो कर दूंगा, लेकिन जो एक्ट उन्होंने किया है उसके लिए माफ नहीं करूंगा। क्यों? अगर मैंने उस टाइम माफ़ कर दिया, उन्होंने आके कह दिया, रोएंगे थोड़ा आके, जैसे रोएंगे, और मैं माफ़ कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद वो आंसू दिखाने हुए, वो ऐसे रंग बदलते हैं। वो पुलिस स्टेशन में अलग रंग होता है उनका, बाहर अलग होता है, उस समय जो गाड़ी में अलग रंग था। जो रंग बदलते हैं, तो रंग बदलने में क्या होगा, उनको माफ़ी मांग लेंगे। अगर वो माफ़ी मांग लेते हैं ऑन कैमरा आपसे और रिटर्न में भी दे देते हैं, आपको घबराने वाली क्या बात है उसमें? नहीं, घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि सज़ा जो है ना, वो जो उन्होंने किया है उसकी सज़ा माफ़ी नहीं है, सिर्फ उसकी सजा है। जो आपकी उनके साथ बातचीत हुई, वे ऑफ टॉकिंग, कुछ उनको पश्चाताप था कि हमसे गलती हुई है? उनको सिर्फ एक ही पश्चाताप लग रहा है कि इसके जो है ये कैसे छूट गया हमारे कॉन्स्पिरेंसी में, छूट कैसे गया। मतलब जो करना चाहते थे वो इनसे हुआ नहीं, बस उसके लिए गिल्ट है उनको, कि जैसे वो बाकियों के साथ करते हैं, सिर्फ मैं ही एक छूट गया ना। वो किस्मत अच्छी थी या
मैंने कोई कुछ किया ही नहीं, कभी गलती ही नहीं की शायद, क्योंकि इन्होंने सारी गलतियां छान की, इतनी छोटी सी गलती नहीं मिली इनको, सारी छांट मारी इन्होंने, कुछ नहीं मिला इनको कि ये कुछ कर पाए। क्योंकि अब ये क्या कर रहे हैं कि जो मेरी पुरानी, जब मैं स्टूडेंट एक्टिविस्ट था, जब मैं स्टूडेंट लीडर था, तो उस टाइम पे मेरी जो एलिगेशन जो मेरे ऊपर लगे हैं, या मेरी जितने मेरे पास में एलिगेशंस प्रूव नहीं हुए, वो एलिगेशंस लेकर आ रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मैं सुन रहा था कि तैयारी कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कि वो एलिगेशंस को लेकर उधर भी कह रहे थे, तो उधर भी कह रहे थे, लेकिन सिर्फ एलिगेशन लगे उनके ऊपर। तो मैं आज तक अंदर नहीं हुआ। अगर मैं गिल्टी होता तो मैं बाहर थोड़ी होता। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें भी कर रहे हैं, तो करिए आप, अगर जो साबित करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ तो साबित कर नहीं पाए, अब दूसरा वो दिखाएंगे, वो जो भी करेंगे, क्योंकि वो ये सब चीज़ें करने के पीछे भी हैं। तो इसका मतलब यही हुआ कि वो अपने जो रियलिटी वाली उनका चेहरा है, जो चेहरा है डराने वाला, वो अगर आज माफ़ी मांग लेंगे, कल के बाद वो और करने की दूसरे तरीके से कोशिश करेंगे। अब देखो, आपको लड़की के चक्कर में फंसा देंगे झूठा, तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे यार छाट पैसे। पुलिस कैसे ऐसे फंसने देगी पुलिस? अरे सर, ऐसा हो रहा है, ऐसा कंप्लेन हुई है, जो श्रेया की मैं बात कर रहा हूँ। श्रेया को सिर्फ उसको मतलब ऐसा कुछ अप्रोच किया, जो श्रेया का कहना है। कंप्लेंट चल रही है? हाँ, श्रेया ने कंप्लेंट की है। श्रेया ने कंप्लेन नहीं कंप्लेंट की है? की। कंप्लेंट हुई है कहीं पे? कह रहा हूँ ना मैं, श्रेया जो है, श्रेया जो है, उसने ये कहा मुझसे कि मेरे खिलाफ जो है वो इन्होंने कंप्लेन की। कंप्लेन किसने की? उनकी रिपोर्टर ने, जो कह रही थी मेरा नाम मत लेना। पुलिस स्टेशन में, पुलिस स्टेशन में, नवाबाद नहीं, कहीं और पुलिस स्टेशन में कंप्लेन की, जानीपुर आई थी। कंप्लेन की कि ये मुझे गालियां देती है व्हाट्सएप पे, और गालियां देने पे जो है कंप्लेन हुई है और एफआईआर हुई है। सोचो, गालियों पे, व्हाट्सएप पे गालियां उसने रिटर्न में दी है। उसने कहा कि ये मेरी पब्लिकली जो है, इसने मेरी बेइज्जती की। मारा गया है, फिर भी एफआईआर नहीं लग रही है। अब खुद ही इसी जगह पे सोचा, हाँ ये बहुत बड़ी बात है कि उससे मैसेज किया, और उसने मैसेज किया और उसने गालियां मारी कि मैंने तुम्हारे चैनल में काम नहीं करना वगैरह, तुम तो देते नहीं हो, ये है वो है। कुछ गंदी गालियां भी मारी, ठीक है, व्हाट्सएप पे, लेकिन फेसबुक पे नहीं, ये कहीं और प्लेटफॉर्म, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं, तो 1 to 1 रहता है। 1 to 1 रहता है। तो 1 to 1 पे उसने जो है उसके ऊपर एफआईआर कर दी, उसके घर पे सामान पहुंचा दिया। मतलब यहाँ से किडनैप भी किया गया, मारा भी गया, थाने भी ले जाया गया, कोई एफआईआर नहीं लगी। यहाँ पे ही सोचने वाली बात है। चलें जी, ये पूरा मामला है। सुरेंद्र परिहार साहब डिस्ट्रिक्ट डोडा के रहने वाले हैं, और एक बात इसमें, क्योंकि डर बहुत है, अब घर वाले भी जो है मुझे ये कह रहे हैं कि वापस आ जा, और मैं बहुत मेंटली भी जो है अभी दिक्कत में हूँ। कोई यहाँ से कह रहा है ऐसा कर, वो वहाँ से कह रहा है, कोई कह रहा है यार तुझे मार पड़ी, तूने क्यों नहीं मारा उनको। तो मैं यही कहना चाहता हूँ उनको कि मैंने आज तक कभी भी किसी पे हाथ नहीं उठाया। वो इसलिए क्योंकि मैं गांधीवादी हूँ, मैं गांधी जी को फॉलो करता हूँ, मैं भगत सिंह को भी फॉलो करता हूँ। लेकिन भगत सिंह भी जाते जाते एक ही बात कह गए थे कि आप कभी भी गोली से जो इनकलाब नहीं आ सकता, इनकलाब आएगा तो जो है पढ़ने से लिखने से ही आएगा। तो मैंने पढ़ा लिखा है, मैं बहुत समझदार हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, इसलिए मैं कभी भी गलती नहीं करूँगा, किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाऊँगा। ये मैं सीख चुका हूँ पूरी ज़िंदगी में। कभी भी हाथ किसी पे मत उठाओ। आप अगर आप हाथ उठाते हो तो आप गिल्टी हो, वो दूसरा गिल्टी नहीं हो जाएगा। आप हाथ उठाओगे तो आप जो है अंदर चला जाओगे। तो इसलिए आप अगर गरीब हो खास करके, तो तब तो बिल्कुल ही मत, धक्का भी मत मारो, क्योंकि आपका धक्का जो है मर्डर कहला जाएगा। तो ये ध्यान में रखने के लिए। चलें जी, जो नवाबाद पुलिस है उनसे यही अपील रहेगी कि सुरेंद्र परिहार के केस को जो है वो देखा जाए। इनकी जो भी जायज़ डिमांड है, जो इन्होंने कंप्लेंट की है, इनका एमएलसी है, एक्सरे हैं, ये चाहते हैं कि जो मेरे साथ हुआ है, जो मेरे साथ मारपीट हुई है, मेरा पैसा जो है वो मेरे को नहीं दिया गया, उल्टा मेरे साथ मारपीट की गई, उस पर एफआईआर नॉर्मल सा एक है कि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट जो है वो दर्ज की जाए। बाकी केस चलेगा, पता चलेगा इन्होंने गलती की है या उन्होंने की है। अगर उन्होंने नहीं भी की है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम एफआईआर तो रजिस्टर होनी चाहिए। किस बात का इंतज़ार। और जो नवाबाद थाना के जो इंचार्ज हैं एसएचओ दीपक पठानिया साहब, वो तो बड़े माने जाते हैं, ईमानदार। जम्मू प्रोविंस के जितने भी थानेदार हैं उनमें उनकी गिनती में आते हैं, ईमानदार लोगों की गिनती में आते हैं। और एफआईआर लगाना या क्विक एक्शन के लिए उनका नाम जो है, उनका सिक्का चलता है। तो इस मामले में ना जाने क्यों इतना डिले किया जा रहा है। उम्मीद और तवक्को यही, सुरेंद्र परिहार को आने वाले समय में इंसाफ ज़रूर मिलेगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ सर इंडिया। मैं अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।